कई फिगर ऐसी हैं जो हमारी सिर्फ आंकड़ों में हेर फेर है। हम सिर्फ अपनी अमाउंट 250 से 300 लाख करने के लिए हम इसको आंकड़े की बढ़ाई जाते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, हमने 250 लाख रुपए का टारगेट रखा और उसमें हमें 1371 लाख रुपए हमारे रिसीव हुए। लेकिन शहर की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिन पे हमारा इतना बकाया, उनके लिए अधिकारियों ने क्या किया। मैं अगर आपको छोटा सा उदाहरण, एक शालीमार हमारा मॉल है, मैंने उससे RTI से भी उसका निकाला, 21,071 स्क्वायर मीटर एरिया उसका है। हमारा कितना बकाया उसके, ये तो एक सिंगल प्रॉपर्टी है। अगर हम टारगेट रख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 1496 करोड़ रुपए आ जाएंगे, अगला टारगेट हमारा फिर 250 करोड़ रुपए का टारगेट हमने रख दिया, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या अधिकारी क्या करते हैं हमारे, कि किसी कैसे हमारे से रिकवरी की है। जहाँ तक सीएम जी बात है प्रॉपर्टी टैक्स का, पैसे हमारे पास 1371 आए, हम 250 लाख उसमें जोड़ के फिर उसको 300 लाख का। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, हमारा करीब 70 करोड़ से ज्यादा का हमारा ड्यू पड़ा है लोगों से लेने वाला, इसीलिए हम इसको प्रोजेक्टेड बजट लेते हैं। बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी बिल्डिंग हमारे शहर के अंदर है, जिनमें से चाहे ताऊ देवीलाल स्टेडियम की सारी स्पोर्ट्स की थी, चाहे HSB की, काफी लोगों ने हमारा टैक्स दे दिया है। पर भी 2 और 4 सेक्टर की बिल्डिंग और 5 सेक्टर की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनकी रिकवरी हमारे की तो हम बात बाद में करें, पहले तो हम प्राइवेट उनसे लेने, उनसे भी नहीं कर पा रहे। प्राइवेट हमारा प्रोविजन है, उसमें सीलिंग का प्रोविजन हमारा है, हमारा नोटिस देने का प्रोविजन हमारा है, हमारा उसको सील करने का, ये प्रोविजन क्यों नहीं होते जी हमारे? गेटिव कौन है? हाँ जी बताइए। तो मैं गेटिव यहाँ पे बन गया 28 तारीख को, तो इसके लिए मैंने प्रपोजल DMC साहब के साथ भेज दिया, सीलिंग के लिए आप कह रहे हैं। और अब क्या जो हमारा टैक्स की रिकवरी जो कम हुई है, मेन कारण इसका एक तो क्या रिबेट नहीं आई है सरकार की किसी भी तरह की कोई, और दूसरा लोग नहीं भरेंगे तो अब आप देखोगे पिछले, जब से मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स का है, पिछले 2 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 18 करोड़ के आसपास तो मैंने पिछले साल रिकवरी की थी। इस साल लगभग जो ये डाटा आपके पास है, क्यों चलेंगे ये बताया सिर्फ लोगों को ये प्रॉपर्टी सील। अब हम यहाँ जितने आदमी बैठे, सिर्फ 300 लाख रुपए का हमारे ये बाहर भी बात जाती है, मीडिया के जरिए भी जाती है, लोग पूछते हैं कि यार आप 300 लाख रुपए का बजट आप कह रहे हैं, 300 करोड़ का है कहाँ पैसा? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो एक पर्टिकुलर केस आप मेंशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, दैट इज पेंडिंग इन डिवीजन। चलिए मैं आपको आपके पॉइंट्स एड्रेस कर रही हूँ ओनली फॉर योर बेनिफिट। दूसरा, जो आप ये इस चीज की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, हम इस साल इसलिए, जैसे आपने लीज और ठेका ऑफ लैंड की बात करी, मेरा हर बार यही पॉइंट होता है, हमारे वहाँ पे हजारों एकड़ जमीन हमारे नगर निगम पंचकुला की पड़ी है, जो आज बिल्कुल बंजर ही होगी। इससे पहले हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम पहले उसको लीज पे ठेके पे देते थे, चाहे वो हम इवन सरकंडा की भी हम बोली करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे अधिकारी उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी। इतनी जमीनें पड़ी हैं, क्यों नहीं हम लीज पे ठेके पे उनको देते, क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर कोई मांगने आता है, कहने आता है, उसके लिए कहता है कोई पॉलिसी नहीं, कोई सही जवाब नहीं, कोई इसके लिए सही अधिकारी नियुक्त नहीं। रोड कट के चार्जेस का है, जैसे मैं एक बात सुनो, जितने भी हमारे पास प्रोविजन आता है, जैसे हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, जैसे किसी एप्लीकेंट ने अगर रोड कट कोई चार्जेस मतलब सीवर का या वाटर सप्लाई का कनेक्शन लेना, वो हमारे पास पहले आता है। चलो मैं आपको बताया कि हो गया, आप मुझे बताएंगे 6 महीने में या 1 साल में किस व्यक्ति ने रोड पर पैसे जमा कराए हैं? मैं पता क्या आपको सूचना नहीं दी गई है, वो देखो डिटेल रिकॉर्ड है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने इस काम के लिए स्पेशल चौकीदार ड्यूटी रखी है कि जब चौकीदार हमारा सैलरी देता है तो गांव में क्या क्या जो काम हो रहे हैं उसकी सूचना निगम में दे, वो निगम में देता है और उस पर कोई भी एक्शन लेता कि कौन मकान बना रहा, कौन गली तोड़ रहा, कौन सी से काम डाल रहा है, लेकिन उसमें एक्शन लेता ही नहीं है। तो देखा करके चला जाता है। बजट से रिलेटेड कर लो, वो ये बजट से है, रोड पर मैटर ही है, रोड पर का मैटर ही है, ये मैं रोड पर मैटर नहीं है, रोड पर चार्जेस कहां से आएंगे? जब करेंगे पता क्या MC साहब, ऐसा है आपके संज्ञान में कोई आया डायरेक्टली भेजा ना, हम उसके ऊपर जो है फाइन भी लगा देंगे, कंपाउंडिंग भी लगा देंगे। लगते नहीं है सर, लगते मैं हम बोलता हूं। पता क्या जितने अभी आए हैं चार्जेस इसकी डिटेल होगी, मान लो एक रोड का चार्जेस के 4-5-6 हज़ार रुपए है, वो जो ये 1.5 लाख या 11 लाख जो भी फिगर आई है, अब उसके वो डिटेल देखनी पड़ेगी ना। अगर आप कह लो कि अभयपुर में कितने आए हैं, उसकी डिटेल देंगे आपको। अजय जी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जी, पिछली मीटिंग से पिछली मीटिंग में भी मेरी बात, मान लो कोई बाई चांस अगर कोई मान लो प्रोडक्ट खत्म है, ऐसा नहीं है मेरा टेंडर अलॉटेड है 22 लाख का, अपकमिंग कैपिटल है जनाब, ये
और आपके स्टोर में एक सेल मैक्स का थैला भी नहीं है एक पैसे लगाने के लिए। यही हम की बात कर रहे हैं, कोई चीज अगर हाँ सबको सुविधाएं दे। चलो चलो तो आदमी बात चिट्ठी के रिमाइंडर्स भी लिखी हैं। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट और की जो कम से कम 1000 पेड़ उखाड़े हैं मेरे साहब हमारे उन्होंने, जिसमें खैर के पेड़, कीकर के पेड़ और हाउस की मीटिंग में दूसरी में मैं लेके आया हूँ जितना भी माइनिंग हमारी जमीनों पे बंद की है। कर ही नहीं सकते आप, है जी? कर ही नहीं सकते आप, क्या नहीं कर सकते? बंद भी नहीं कर सकते जी। बंद 10 फुट की अगर परमिशन लेके 50 फुट करेगा तो बंद करने की 5 साल से कर रहे हैं ना। हमने जब 10 फुट के अगेंस्ट वो पूरी की पूरी खोद के फेंक देंगे। 5 साल से कर ही रहे हैं सर, वो तो एक पैसा नहीं आपकी जमीन का। आपकी जो एक जमींदार भी अपना 1 एकड़ अगर माइनिंग को करता है वो भी पैसे लेता है जी एग्रीमेंट करके, उसका भी कंपनसेशन जो 10% गवर्नमेंट का है वो भी मिलता है जी। आपको तो 5 पैसे भी नहीं दिए, आप इतना बड़ा दारा होते हुए इतने अधिकारी होते हुए, तो हमारे अधिकारी सो कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं इसकी? जनता भी इसका जवाब मांग लीजिए सर। हमारा पूरा इलाका उजड़वा दिया कॉर्पोरेशन ने माइनिंग करा के। इसकी रिस्पांसिबिलिटी लोगों के ट्यूबवेल ठप हो गए, लोगों की जमीनें बहेगी, और आप लोग हम पता क्या हम सिर्फ फिगर बनाते जा रहे हैं कि 500 करोड़ आएंगे। अब क्या करेंगे जी, वो सरेंडर करके चले जाएंगे, आपके पास एक 5 पैसे। इसका एक उदाहरण देता हूँ। पहले सुदर्शनपुर में हमारी माइनिंग हुई, एक कंपनी ने श्री गणेश बिल्डिंग कंपनी के नाम से माइनिंग करी, उसका हमारा उन्होंने एक 5 पैसे नहीं दिया। मैंने कमिश्नर महोदय, अरे एक बार 100,000 हेलो फिर कल देखना यार कुछ तो खाई जाएंगे। मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा कि इनकी सिक्योरिटी पड़ी है 2 करोड़ रुपए डायरेक्टर माइनिंग डिपार्टमेंट में, क्या आप एक चिट्ठी लिख दो कि इनकी सिक्योरिटी ना रिलीज की जाए तब तक ये हमारे पैसे दें। हमारी एक चिट्ठी सिक्योरिटी के लिए ली गई सुदर्शनपुर गांव की, और हमारी 90 एकड़ जमीन वो पार्टी चली गई, हमें एक पैसा नहीं दिया। हमारे इसके बाद ये हाउस में फैसला हुआ कि उनके ऊपर एक FIR कराई जाएगी। वो FIR की भी हमें तो आज तक कोई फाइल मिली नहीं, कहाँ पे गई है क्या हुआ हो। अगर आपने ऐसे ही लुटवाना है लोगों की जमीनों को भी और नगर निगम की जमीनों को भी, तो मेरे में कागजों में चीज़ों को रखने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं, और न ऐसी मीटिंगों को कोई फायदा जब हम दिखावे के लिए ही करना है। जहाँ तक सरकार के द्वारा हमारे ऑफिसर के द्वारा लेटर डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी को लिखा गया है, चाहे वो RM सिक्योर सर्विसेज हैं, चाहे शिव एंटरप्राइजेज है, चाहे कृष्णा एंटरप्राइजेज है, 3 लोगों ने हमारी जमीनों पे काम कर रहे हैं, और तीनों के बारे में हमारे बार उनको लेटर जा रहे हैं। तो बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं जी। कार्रवाई क्या है सर? कार्रवाई क्या है? पैसे की रिकवरी कैसे हो? सर इसमें मेरा निवेदन ये है कि ULB के पास कोई इन्फोर्समेंट नहीं है इसके ऊपर। हम लोग सिर्फ कन्वे कर सकते हैं डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को। आपकी जमीन हमारे को पास बांट दे आपके सर हमारे पास कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। ये तो बहुत हमारे पास बड़ी हमारे बात है। पास कोई इन्फोर्समेंट नहीं है कि हम उन्हें कंस्ट्रक्ट करें। जैसे अभी हमारी एक दूसरी साइड पे जो हमारी खुद की साइट है ULB की, उसके ऊपर भी हमने माइनिंग के लिए उनको पैसा दिया है। डिगिंग हम खुद कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर से माइनिंग का मिनरल्स है वो सारे के सारा वो ले रहे हैं। राइट्स माइनिंग डिपार्टमेंट के हैं, वही ले रहे हैं। मैं पहले उसके बाद में व्यक्तिगत तौर पे देखो टर्म एंड कंडीशन तो है। मेरा एक निवेदन सुन लीजिए, आपसे 2-3 बार बात हुई, मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी DOLB में बात की कि ये हम इसको किस तरह से टेकअप करें, क्योंकि बार-बार मुद्दा उठ रहा है। 5-6 बार बातचीत हुई, तो अल्टीमेटली यही हुआ कि माइनिंग डिपार्टमेंट जो पेमेंट एजेंसी से लेनी है वो खुद रिकवर करे और फिर हमें दे। हमारे पास ऐसी कोई एनफोर्समेंट नहीं। आप इसमें टर्म एंड कंडीशन पढ़ना एक बार, ये लीज की वो है जो इन्होंने ऑप्शन कर रखी है कि किसकी लैंड पे क्या होगा। आप पूरा पढ़ के फिर बताइए एक बार इसमें। Concerning the determination of compensation on अच्छा, ये भी देखो ना आप कितने मीटर the annual rent and compensation amount put together shall not be less than 10% of amount of the contract money। ये लिखा हुआ है एक्ट के अंदर 10% of the contract money तो उन्होंने देना ही देना है कम से कम। नहीं, LOI में ये भी है सर, कितना शेयर है, कितनी और लैंड के नंबर हैं जमीन के। माइनिंग प्लान बनता है सर पहले। ये जो कभी कीजिए नहीं, बंद करवाइए। नहीं, माइनिंग प्लान से बाहर जाने का एग्रीमेंट है साहब, ये माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हमारी तो वो लैंड ले रहे हैं। लैंड आपकी कोई भी लैंड जब तक आप नहीं दोगे, आपने दी होगी तभी दी होगी। देखो जी, तो 5 साल पहले की अभी मेरे को जितना कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल पहले की सुशील, आपके पास कोई बिल्कुल नंगे हो जाएंगे वो। मेरे पास अगर ये लिस्ट में नाम बता दिया, अगर मैंने बता दिया तो क्या हो गया? यही तो है बात। हम बताएंगे, मैं मेयर साहब को दूंगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर अलग से बताएंगे। हम हमारे विधायक जी बताएंगे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम बताएंगे फिर बधाई किसी की मकर संक्रांति की बधाई। बड़ा पड़ा और 3 बोर्ड तो ऐसे हैं, मैं कहता हूँ संतोष निकलूंगा, हमारे श्यामलाल बसंत जी के परमानेंट हैं सीता चौक में। उनका तो रात में ही बदल देते हैं, पता नहीं जब भी आता है
मुख्यमंत्री दिल्ली का 4 बजे मेरे ख्याल से 3 बजे अनाउंस हुआ और सुबह बोर्ड लगे हुए थे। बताइए सर अभी अभी हमने चल रहा है देनी है ना अपनी जो वहाँ लगा के उसको उसमें क्या होगा सरकार सर? में दोगे। कि एनक्रोचमेंट के लिए हमारे ऑफिसर जा रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे अगर कोई ऐड लगी है जिनकी अपने निजी है उनको चलान भेजे जा रहे हैं, नहीं आपको ये मैं बता रहा हूँ जितनी उनको चलान यूनिपोल भेजे जा रहे हैं। बोर्ड लगे हमने क्या किया, जो जितने यूनिपोल लगे हुए थे सारे डिसमेंटल करने का टेंडर लगा रखा है। आज 10 तारीख इलीगल जितने लगे हुए हैं जो ये हाईवे पे मैम लग रहे हैं हमारी कॉर्पोरेशन में आगे सीधा जाओ बरवाड़ा हाईवे पे भी, ये कॉर्पोरेशन की डिविजन में आते हैं। जी तो ये तो काफी अब लग गए, बहुत लग गए हमारे बरवाड़ा तक। सबका हमने टेंडर लगा रखा है। इसका जो उसकी illegal- कभी कहाँ आ रही है, पैसे तो हम बता ही नहीं। टेंडर आज खुलेगा, वो जितने भी पैसे तो सब वो 1 साल से ले रहे हैं। इसमें ले रहे हैं 2 लाख रुपए महीना ITBP पे। और उसके बाद क्या है, हमारे जो सरकार के द्वारा 68 साइटें जिसका हम हर बार टेंडर लगा रहे हैं। हर साइटों का मैंने 2-2, 3-3 बार टेंडर लगा दिया, जिसमें हमारी 5 कैंट्री और 1 साइट और इस पे लगी है, हमारे उसमें चली गई है टेंडर। और एडवर्टाइजमेंट ड्राइव जो है डेली का डाटा है मेरे पास, लगभग 1500 से 1600 बोर्ड मैं इस टाइम उतार चुका हूँ अभी तक, पिछले 10 दिन 15 दिन। आप ये बताओ ना जी, ये ना पे लग रहे हैं, आप उनको नोटिस क्यों नहीं भेज रहे? उनसे पैसे लो, ये पैसे सबको नोटिस भी दे रखे, मैंने ट्राइडेंट से लेकर नोटिस नहीं नोटिस से सबको जा रहा है, रिकवरी सबसे हो रही है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए मैं आपको डे वाइज डिटेल दे सकती हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली जाती हूँ फील्ड पे डिफेसमेंट हटाने के लिए। मैं रिकवरी में बिल्कुल आप सारा साल भर गए नहीं, एक भी तो खाली नहीं रहता कभी। इसके लिए के नेताओं का बड़ा बड़ा शेयर है। एमएलए साहब एक बार रिकवरी डिटेल दीजिए। एमएलए साहब मैं आपकी जानकारी लेना चाहूंगी। डिटेल होगी भी 44,65,000 रुपए आते हैं 1,000 करोड़। काउंसिलर साहब 1,000 करोड़ में से आप सिर्फ 44 लाख रुपए की रिकवरी कर रहे हैं, फिर कहते हैं नोटिस दिए। नोटिस दिए कहाँ, पैसा कहाँ है? शेयर बीजेपी ये सबसे बड़ा घोटाला है सर ये कौन करेगा? इस शहर का, जिसमें हजारों करोड़ रुपए हमारे जा सकते हैं। आई एम आल्सो स्पीकिंग। यस मैम बोलिए। मौका देंगे आप? बिल्कुल देंगे जी। मौका दे जरा। जो डेली का आपका एडवर्टीजमेंट का डिफेसमेंट का डेटा है, कृपया आप काउंसिलर साहब को एमएलए साहब को दोनों प्रोवाइड करना है। यूनिपोल का टेंडर का डिटेल आप प्रोवाइड करना है, और जो मैंने आपको स्पेसिफिकली मैंने फील्ड पे जा जाके बोला है ये लीगल है, ये लीगल, ये डिफेसमेंट है, उसका डिटेल भी प्रोवाइड करना है। 9 महीने 10 महीने 1.5 साल बाद मीटिंग होती है जी, 1.5 साल बाद। ये कानून है, हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। 4-4 महीने तो मीटिंग नहीं हो रही। पिछली साल बजट की मीटिंग हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 52 सितंबर 2023 में हुई थी मीटिंग, पूरा मीटिंग सितंबर 2023 में, उसके बाद अब हो रही है। चलो इसका आगे करवाएंगे, डेट फिक्स करवाएंगे। मीटिंग का क्या इसमें एनक्रोचमेंट में मैम आजकल मीटिंग की बात है सर, एक 2 शब्द कहना है। जो एनक्रोचमेंट पे चल रहा है आजकल, क्या जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर किसी के एनक्रोचमेंट अपना लगा रखा, अपनी निजी उसने लगा रखे, उनको नोटिस जा रहे हैं लोगों को। एडवर्टीजमेंट की बात करूं मैं, एडवर्टीजमेंट की बात करूं मैं। नहीं, मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड मैंने अपनी कोठी पे लगा रखा है बोर्ड, अपनी उसका बिजनेस का हैंड लगा है, उसको नोटिस जा रहा है। आप उसका जिस नोटिस पे जाने का किया मतलब क्या है? आप सारे डिटेल्स सारे काउंसिलर्स को यस सरकारी पे लगा रखा है, ये भी देखना पड़ेगा, सरकारी एक्ट रखी है, उसको नोटिस दें। प्राइवेट प्रॉपर्टियों के आप ये बताइए ना, मीटिंग हर महीने कीजिए आप। जहाँ तक मीटिंग की बात है, हमारी सारी ना 10 की जो कमेटियां बनी हुई हैं, और कमेटियों सर कमेटियां अथॉराइज नहीं है, ये मैं पास करना हाउस में है सर। अगर आपको लगता है कमेटियों की मीटिंग की जगह हाउस की मीटिंग जल्दी होनी चाहिए, हम जल्दी हाउस की मीटिंग करें। डेट फिक्स करो सर, हर महीने होनी चाहिए उसकी डेट। चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन में होती है जी। ये जो रूल है, कोई बात नहीं, रूल्स को देख के कर दिया जाए। सर 4 साल 2 महीने हो गए पुराने अब आप कह रहे हैं गलत थोड़ी कह रहे हैं, सवाल कर रहे हर महीने होनी चाहिए ना मीटिंग। अब तो इलेक्टेड सारे इलेक्ट हो गए हैं, नॉमिनेटेड थोड़ी नहीं है। और जो बातें यहाँ उठ रहा है इनकम के बारे में, हाउस की मीटिंग हो तो हर बारी उठे, उस पर एक्शन हो। हमारा कोई ना कोई एक फायदा बार होगा जी, मीटिंग होता नुकसान है, नहीं 1 साल है। तक जो आएगी फिर मीटिंग नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। तमाम हमें तमाम डिटेल दे देंगे, तो 4 महीने मीटिंग होगी नहीं, फायदा क्या हुआ? नहीं, कोई जल्दी करेंगे। ये हमारे विधायक जी भी हम सारे सारी पार्टी आपके पास जो कार्रवाई बनती होगी वो कर लेना।
सारी पार्किंग बंद करा दो। बंद करो इसको। मेरे साथ करो इसको, एक वार्ड कल उसमें 8-9-10 के लोगों के लिए फांसी बना रखी है जी पार्किंग। आप लोग फायदा किसको जा रहा है वो सबको पता है। जहाँ तक सिर्फ एक हफ्ता है, एक टाइम खत्म हो गई है, कोई रिकवरी नहीं हो रही इसमें। ये भागेंगे जी, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, वो लूट के पैसे ले जाएंगे और वो भागने वाले तैयार है। 1.5 करोड़ में उसकी तरफ खड़ा, उसको कैंसिल करो, उठा के उसकी बात क्यों कैंसिल? उसको तो वापस करो, रिकवरी करनी है उससे। और सबको बताया कि किसको देता हो रहा है उसका, सबको बताइए। एक साल लगाया, ड्रोन सर्वे करवाए, कई तरह के सर्वे करवाए, अलग अलग कंपनियों से सर्वे करवाए। उसमें ये निकाला गया कि 3 लाख कुछ मेट्रिक टन है जो यहाँ पर कूड़ा पड़ा है सेक्टर 23 में। और आज के समय में कहा जाता है कि 3 लाख से ज्यादा कूड़ा उठा दिया, 3 लाख से ज्यादा कूड़ा उठा दिया, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ 4-4.5 लाख कूड़ा पड़ा है। जहाँ तक कूड़े की डेंसिटी की बात है, ये अलग अलग डेंसिटी होती है, जैसे जैसे खुदाई होती है उसी हिसाब से डेंसिटी से ये कैलकुलेट होता है। आप वही अक्षय जी की कह रहा हूँ, ये जो एजेंसी डिफरेंट लगी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी का सर्वे करती हैं, सारी स्टेटों में ऐसे ही है। जैसे जैसे सर्वे करके जितना कूड़ा निकलता है जो उसी हिसाब से टेंडर अलॉट किए जाते हैं। ये टोटल गवर्नमेंट एजेंसी के इसमें एक सुझाव मैं दे रहा हूँ, पहले आप मैं दे रहा हूँ। जो प्राइवेट वाले कूड़ा उठा रहे हैं वो 20-25 साल पुराने हैं, तो क्यों ना उन्हीं को उसमें एडजस्ट करें। बिल्कुल, चंडीगढ़ में ऐसे ही किया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल चंडीगढ़ में ऐसे ही किया जाता है। जैसे उसी को उनके ऊपर करते हैं तो वो हमारा जो है ये वाली प्रॉब्लम है। वो ठेकेदार की मर्जी होती है, उसको रखे ना रखे। और दूसरे तो फिर ऐसे अगर आधे से प्राइवेट वालों से पैसे नहीं उठा रहे हैं, घर वाले 100 रुपए 200 रुपए देते हैं प्राइवेट वालों को अपना पूरा उठवाने के लिए, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज के पैसे दे रहे हैं? ना वो सेग्रीगेट कर रहा है, सारा का सारा कूड़ा झूरी वाला में एक जगह पे गिरा जाता है, जहाँ पे रैक पिकर जाके अपना कूड़ा चुन के ले जाते हैं, वो भी उनको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं, और वो कूड़ा सारा का सारा उठा के पटुई में प्लांट में लेके रियलिटी सुन लेते मैडम की। मैं बताता हूँ, मेरे वार्ड में 100% गाड़ियों से चल रहा है। हमने कम कराया, मैंने लोगों को जागरूक किया है बोल बोल। सर हम प्रॉपर्टी में ये ऐसे नहीं अभी आप बोल रहे हो कि मेरे गाड़ी के अंदर अभी आप बोल के थोड़े लोग दे देंगे, ऐसे ना बोलो। मेरे भी 15 में घर है, मेरी भी रिहाइश 15 में, वही मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे 15 में रिहाइश है, मेरे वहाँ से भी ज्यादा ऐसे करते हैं। रोज की सफाई की प्रॉब्लम है, रोज विरोध होगा। इधर सारी काउंसिलर्स सावधान से अनुरोध है, एक बार अनुरोध है कि यदि आप एक कोई पॉइंट रेज करते हैं तो अफसर की भी बात एक बार सुने, उसके बाद अपना मत रखें, सो दैट आदान प्रदान हो सके। एक बार आप बोलेंगे मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जो पूरी बात बोल रहे थे अपनी बात कृपया पहले पूरी करें आप। पहले उसकी एक्सटेंशन खत्म हो गई थी 31/12 को एक्सटेंशन खत्म होने के बाद हमने एक्सटेंशन के लिए लिख दिया। एक्सटेंशन आई है हमारे पास फरवरी में एक्सटेंशन फरवरी के लास्ट वीक में जैसे पेमेंट प्रोसेस कर दी है, लेकिन फिर भी उसने उसकी पेमेंट डाल दी है कर्मचारी की, इस वजह से 2 दिन दिक्कत आई। उसके बाद इन द मीन टाइम फरवरी के लिए हमने उसको बोल दिया कि पेमेंट वो टाइम पे डालेगा, और वो 1-2 दिन में गैरेज में डाल अभी भी जो एक्सटेंशन आई है वो 30/4 तक की आई है। हमारा अगला टेंडर अभी भी डोर टू डोर का नहीं लगा है और सरकार के पास गया हुआ है। 7 साल का इकट्ठा टेंडर सरकार की तरफ से आ रहा है, वो भी अभी अप्रूवल हमारे पास नहीं आई है। अभी भी हमारे पास 30/4 तक की अप्रूवल है, जो अभी भी आई है वो अप्रूवल सिर्फ 30/4 तक की है। ये आप समझो पूछो आपने बात सही आपका, तब तक काम कौन करेगा? एमसी करेगा, वार्ड में अपने झाड़ू लेगा। ये रोज की फोटो आई है। सरकार को हम बार-बार लिख रहे हैं कि हमारे टेंडर जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए। मेरी किसी की बात है, मैंने 1 साल का टेंडर भी अप्रूव कर रखा है, 7 साल का भी कर रखा है। जैसे सरकार से कोई मंजूरी आ जाएगी उसका टेंडर लगा दिया जाएगा। तभी सोने मैंने ये कहा है कि जब तक ये टेंडर आपका अप्रूव नहीं होता तब जो प्राइवेट का कॉन्ट्रैक्टर है सबमिट करते अपन उनको थोड़ी छोड़ के आएंगे।
सर मेरा विषय केवल इतना है, टेंडर चाहे आज हो रहा है चाहे 4 दिन बाद होगा, सुनिए बहन जी, टेंडर चाहे आज हो रहा है चाहे 4 दिन बाद होगा, वो कोई विषय नहीं। लेकिन विषय ये है कि डोर टू डोर वाले टेंडर के पास जितने हमारे सफाई मित्र काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों की वजह से उसकी पेमेंट डिले होती है। क्यों होती है, क्या कारण है, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो डिले होती है, जब तक वो बेचारे 2-4 दिन का धरना नहीं देते, तब तक उनकी सैलरी नहीं आती। और मेरी कॉन्ट्रैक्टर से जब आती है, वो कहता है भाई साहब मेरे हरियाणा में पता नहीं कितनी जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, मैं कितनी जगह अपनी जेब से दूंगा। जब अधिकारी हमारी पेमेंट लेट करते हैं तो मेरी क्या गलती है? आप ये बताइए, जब वो लोग जो सफाई मित्र हैं 10-12-15 हजार रुपए मेरे ख्याल उनकी पूरी सैलरी नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक विषय है सर, वो ब्याज में पैसे उठा करके अपने घर चला रहे हैं सर। आप इसकी डेडलाइन सुनिश्चित कीजिए ना, हमारे अधिकारी को आदेश दीजिए कि डोर टू डोर। मैं जी एक सेकंड प्लीज। 1 मिनट काउंसलर सर, डेडलाइन की आप बात कर रहे हैं, हम इसलिए उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंडर आता है वो, जैसे कि वो बता रहे हैं आपको, हम भेजते हैं अप्रूवल के लिए ऊपर CNS सर को, वहाँ से जब वो भेजेंगे, अब उनको 4-9 भी भेजा बीच में, पर्सनली भी गए हम, तो वहाँ से जब अप्रूवल आएगा, सारे जिलों का नहीं आएगा, वहाँ से जब अप्रूवल आएगा, एक मिनट, वहाँ से जब अप्रूवल आएगा, इसमें हमारे हाथ बंधे हैं क्योंकि मेरे एंड से पेमेंट ही नहीं होती। वहाँ से जब अप्रूवल आएगा कि भाई आप एक्सटेंशन कर लो, तभी मैं एक्सटेंशन कर सकती हूँ। नहीं, हाँ ये आप कर सकते हो। अगर मैं बिना एक्सटेंशन के पेमेंट करती हूँ, दैट विल बी इलीगैलिटी, मैं नहीं कर सकती। इसमें आप मेरा रोल समझ रहे हो, कॉर्पोरेशन का रोल समझ रहे हो। मैं कह रहा जी आपका बिल्कुल रोल नहीं है, कॉर्पोरेशन का रोल नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा हाउस बैठा है, सारे अधिकारी गण बैठे हैं। बिल्कुल, अगर आपको कम से कम यहाँ पर हम एक चीज ऐसी कोई फिक्स तो करें कि सरकार को सजेस्ट हो जाए। एक मिनट तो लो, जहाँ तक हमारी बात है, FNCC के अंदर सरकार ने अब 2 कॉन्ट्रैक्ट बना दिए हैं इसके, जहाँ तक पूरे अपने स्टेट के लिए एक 7 साल की आ गई है, कल डोर टू डोर का अलग से, और प्रोसेसिंग के लिए 10 साल का टेंडर अलग से पहले देते थे सर, अब 2 साल से हम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम इस बजट सेशन को थोड़ा जल्दी क्लोज कर सकें। बहुत 2 छोटे पॉइंट है। कोई बात नहीं। 31 नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 31। बहुत अफसोस की बात है कि 25 करोड़ रुपए हम अपने ऑफिस की बिल्डिंग पे खर्च चुके हैं, फिर भी आज के समय में किराए पे बैठे हैं और किराए पे हम अपने हाउस की मीटिंग कर रहे हैं। 7 लाख रुपए किराया दे चुके हैं, साल में बिल्डिंग ठीक किया, 25 करोड़ कहाँ से? हमने सर 20 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में और 5 करोड़ रुपए इसी के प्लांट पे डक्टिंग पे हम खर्च कर चुके हैं। और यार 11 करोड़ पहले फिगर 25 लाख रुपए किराया दे, 11 करोड़ रुपए का अभी तक उसने काम किया है, 17 का भी नया टेंडर सर उसके अलावा 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर को भी डक्टिंग का प्लांट का दे चुके हैं, जिसमें से काफी हद तक सामान चोरी हो चुके हैं, वहाँ से सामान भी उठा दिया गया। अभी हम 15-16 लाख रुपए खर्च रहे हैं। 9 तारीख को टेंडर इसका खुलना है और बाकी रात में 15-16 लाख रुपए खर्चे हैं उस बिल्डिंग पे, तो हमने किस चीज से खर्चे हैं? हमने 15-16 लाख रुपए इस साल में किस चीज से खर्चे हैं उस बिल्डिंग पे? ये सर इसमें एक्सपेंडिचर पॉइंट पे है ना सर, 16 लाख रुपए खर्चे गए हैं इस बिल्डिंग पे, तो वो किस चीज से खर्चे गए? एक तो ऑफिस बिल्डिंग का मैं ये बता दूं कि मतलब बिफोर दिस पॉइंट इज रेज्ड, ये इशू था पहले, उसके बाद ये हाई कोर्ट में केस गया था, रिस्क एंड कॉस्ट पे हमने टेंडर लगाना था, ये हमें डायरेक्शन आई थी, ठीक है, दैट मच इज क्लियर। उसके उपरांत हमने टेंडर लगाया, अभी वो टेंडर हमारा 12 तारीख को खुल जाएगा। एक बार पहले भी टेंडर लगाया था, कोई नहीं आया, है ना, अब दोबारा टेंडर लगाया, 12 तारीख को खुल जाएगा, तो उसमें हमें वी हैव टू लुक एट द इंटेंशन आल्सो, वी हैव टू गेट दिस वर्क कंप्लीटेड, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी ऑफिस बिल्डिंग बन के खत्म। मैम कोई टाइम बाउंड है जिससे हम ये मान सकते देखिए काउंसलर साहब, आप भी जानते हैं कि अगर 12 तारीख को टेंडर खुलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर आएगा, डेफिनेटली देन वी कैन स्टार्ट द वर्क, व्हेन द पेस ऑफ वर्क स्टार्ट्स देन वी कैन गिव यू अ टाइम, बट अभी क्योंकि टेंडर खुला नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, हाउ कैन आई गिव यू अ टाइम, बताओ। मैम इसके अलावा एक 49 नंबर पॉइंट है, दिव्य नगर योजना, प्लीज इस बारे में थोड़ा वर्मा जी को सीनियर डिप्टी मेयर वाला शेर वर्मा जी को दिए, हम सारे सहमत हैं इस चीज से। सहमति तो बढ़ते कीजिए, आपने बनाया तो है ही नहीं। आप हमारे से लिखवा लो, फाइल करवा लो, सीनियर डिप्टी मेयर की सैलरी दे दो वर्मा जी को आगे। आपको कैंट लिखने हैं इसमें, हर बार जो कैंट डिप्टी मेयर सीनियर बजट अप्रूव करके क्या चलें, बजट का ही प्रोविजन है इसमें।
एक मिनट, अब इसमें हमारा मेरे साथ दे दो। दे दो। क्या आपने निजी खर्चे में लग्जरी कॉलोनी में जो छोटी सी पाइपलाइन डलाई है उसके मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबको। उसमें आपने गद्दी कहने पे क्या हो चाहे मेरे कहने पे क्या हो उसमें मैं धन्यवाद। अच्छा पार्सल कुछ भी नहीं है। मगर पार्सल को भूल गया अभी बोलोगे कहने पे या लेटर लीक तंग हो गए। हम आपके या आवाज उठाते उठाते तंग हो गए। हमारा आवाज साथी है तो उसका मतलब ये नहीं मान लोगे। ठीक है ना, मैं मानता हूँ ये गलत बात है आपकी। नाम लो ना, तो वहाँ पे पूरा सबके नाम लो। राजेश जी हम नहीं साथ में रहोगे। ये 2 साल बड़ा काम करता है होगा इनकी। ये सबके नाम लेंगे तब जाके आगे बात होगी, नहीं तो बात नहीं होगी। सॉरी बिल में मांगी नहीं ना, सॉरी बिल में बस नाम सबके लो। चाहे काम बीजेपी ने करो कोई बोलो, नाम आप 2 जनों के ले रहे हो, फिर एक आपके लिए भी है। अभी देंगे इसके लिए भी अभी। साहब मेरी बात सुन लीजिए, बड़ी गंभीर समस्या है। जैसे मैडम आपको ही पता है कि पिछले 1.5 महीने से गांव हमीरपुर में मेन मार्केट में सीवरेज का पानी बह रहा है। सीवरेज का पानी 1.5 महीने से बह रहा है। इस महीने में किसी महीने को पता है, एसडीएम को पता है, किसी महीने को सबको पता है। वाले आ जाएंगे, फिर तेरी बात सुन लेंगे। उनका जवाब आज पहले ना वैसे उनका जवाब देखो क्या है। आपका जवाब देखो क्या कहता है। आप 5-7 मिनट दो। अभी एचएसपीपी पीएमडीए और तीनों के तीनों एचएसआईडीसी आने वाले हैं। 5-7 मिनट बाद आप अपनी रख लेना, क्योंकि सीवर उनके पास है, अभी हमारे पास नहीं आया। सर सीधे तो उनके पास है, जमीन तो सर हमारी है। काम तो उन्होंने ही करना है भैया। काम तो उन्हें करना पड़ा। उन्होंने ये कहते हैं कि बड़े अरे मैंने तो जवाब आ चुका है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जब तक नियम नहीं काम करेगा तो हम काम करेंगे नहीं। 5 मिनट बैठ जाए। जवाब सुन लो, जवाब आ गया। उनका बकायदा लेटर आ चुका है, उन्होंने साफ कह दिया। बता दो, बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा। वो रुक जाओ, लेटर ले आए हो, जवाब ले आया। लेटर ले रहे हैं जी जवाब का। ये इसकी कॉपी चाहिए। उन्होंने साहब इस लेटर में लिखा हुआ है कि जब तक उस सीरियल लाइन पे अप्रोच पिछले एजेंडा जो था, पिछले एजेंडा की कॉपी कम है फाइल। तो इंक्रोचमेंट हमने हटानी नगर निगम। निगम ये कहता है कि वो जमीन हमारी नहीं है। निगम ये कहता है कि वो जमीन हमारी नहीं है। अब मुझे इस बात का ये जवाब दिया जाए कि जब जमीन हमारी नहीं है तो सीवरेज लाइन वो कैसे पड़ गई वहां पर, और सरकार ने, निगम ने उस पे अपनी टाइलें, उस सड़क पे अपनी टाइलें कैसे बिछा दी, पिछले प्लान में काम कैसे कर दिया। जैसे प्लानों को मैं पिछले लास्ट में आप सबको मौका देंगे। बस एक मुद्दा सर, एक मुद्दा है सर। मेयर साहब 1.5 महीने से लोग परेशान हैं। सिस्टम है, आप अपनी बात रखिएगा, सबको मौका देंगे। पहले हमें मीटिंग मैं सब 1.5 महीने से लोग मैं चक्कर काट रहा हूँ, कभी जैसी मानो एक बार एक तो उसकी कॉपी दे दें। आप जो चिट्ठी की बात करें सबको, या तो मुझे मेरे साथ प्रोवाइड करना है। कमिश्नर मैम को इसकी डिमार्केशन के लिए भी हमने लिखा हुआ है। उसका लेटर भी आ चुका है। 5 मिनट लग गया। उसका डिमार्केशन ये मैं एसएसपी का लेटर है और ये नायब तहसीलदार का लेटर, पठानकोट का लेटर है, जिसने उसने लेटर जारी कर दिया है कि इसमें देखो क्या लिखा है। 3-10 मिनट 1 मिनट 10-7 दिन हो गए जी। डिमार्केशन के लिए भी लिखा हुआ है। इतना टाइम लगेगा, सीरियस की समस्या कैसे सॉल्व होगी। हम अगर 2 मिनट 3 मिनट लगा देंगे हम लोग उसको। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेलेवेंट होगा अगर एचएसपी का भी बंदा आ जाए और हम साथ में डिस्कस कर ले। मतलब
प्रस्ताव नंबर 6 शहर की डेवलपमेंट के लिए, उसका पहला पॉइंट है कि पंचकुला शहर के प्रत्येक वार्ड में एक ईपीडीएम ट्रैक बनाया जाए। हाँ जी। तो क्या इकलौता मेरा ऐसा वार्ड है जिसके अंदर एक भी ईपीडीएम ट्रैक का टेंडर भी नहीं लगा? मेरा भी नहीं पता। 1.5 साल में कहीं नहीं बना। हमारे पास जितने भी आपने रिसेंटली आपने जितने भी हमारे को बक्स दिखा सर रिसेंटली सर 1.5 साल से मैं ये मेरा पुराने एजेंडा से मेरा पूछने का ये जो भी हमारे पास अभी तक आपको हमारे पास वार्डों की अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ बनाना है, हम बना रहे हैं उसको। अगर आपका कोई है तो प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बता दो, हम एस्टिमेट सर मैं अपने नगर दर्शन पे अगर चेक किया जाए तो आज से 1.5 साल पहले वो एप्लीकेशन भी डाल चुका हूँ, मैं चिट्ठियाँ बाय हैंड भी दे चुका हूँ, हर एक व्यक्ति को दे चुका हूँ। डिपार्टमेंट के अब कुछ साथी हमारे बदल गए हैं, बट उसमें मेरी गलती नहीं गिनी जा सकती कि हमारा पिछले 1.5 साल से एक ईपीडीएम ट्रैक नहीं बनाया गया, एक भी मेरे भी जब से आपसे बातचीत होनी शुरू हुई है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, आपने जितने भी अपने एजेंडा पॉइंट्स बताए हैं, आपने जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स के, उनमें से लगभग 70% के ऊपर हम एग्जीक्यूशन की स्टेज में चले जाएंगे। क्या उसमें अभी तक ईपीडीएम ट्रैक लगा? मेरा कंसर्न सिर्फ अभी ईपीडीएम ट्रैक अगर आपका कोई चलो अक्षय जी आप पार्क नंबर बताओ, मैं भी कहता हूँ जो बनाएंगे। आप पार्क नंबर दीजिए। बैडमिंटन कोर्ट के लिए, अपना प्ले ग्राउंड के लिए और ये ईपीडीएम ट्रैक के लिए मैंने दे रखी है डिटेल, बट कोई कार्रवाई नहीं सर उस पर। आप 30 तारीख तक इनके टेंडर लगा दीजिए। उस वाले हैं जो अपनी शाखा वाले दूसरे कंप्यूटर में पड़ा है, पता नहीं कहाँ पड़ा है टेंडर। मैं एक्शन साहब को मिला हूँ, इन्होंने भी कहा कि टेंडर हो रहा है आपका, अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक वो टेंडर नहीं होती। एक मेरी दीवार के लिए भैया पार्क की 6 बार हो चुकी थी, रिकॉर्ड टेंडर हो जा रहे हैं, वो क्या कारण है सर? मैंने ये बताइए। मैं जानना चाहता हूँ ड्राइंग ब्रांच में सर, प्लीज ड्राइंग ब्रांच में इतनी धांधली कहूँगा मैं उसको है कि वो लोग ना काम करना चाहते, ना काम करने देते किसी का। मेरी 4 टेंडर 4 मेरी पाइपलाइन में थे, सारे के सारे टेक्निकली अप्रूव हो गए, लेकिन उनके टेंडर नहीं होते। मेरी नहीं समझ में आता क्यों नहीं हो रहे वो टेंडर। दूसरा, एक दीवार का टेंडर मेरी का पार्क की का 3 बार रिकॉल हो चुका है। क्यों? क्या कोई ठेकेदार नहीं है हमारे पास आते? कौन एजेंसी है भैया काम करने वाली? इसको दे कोई ठेकेदार नहीं आता वहाँ पे काम करने के लिए। ईपीडीएम मेरा तैयार पड़ा, वो नहीं निकल रहा। कमाल कर दिया मेरा लोकेशन पे। एक मिनट यार, एक मिनट के बंदे के काम नहीं हो रहे। सुशील जी एक मिनट, कौन सी एजेंसी को काम दिया हुआ है जी? दिया हुआ है काम, किसको दिया हुआ है जी? जो हमारे टेंडर वही तो पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। नाम अभी आपको भी 2 मिनट में बताता हूँ जी। और हम कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है हमारा कि टेंडर ना आए, हमारी तरफ से तो टेंडर ओपन बिड में लगता है। मेरे को नहीं पता जी, आपके पास भी आया हूँ 4 बार। आप सर देखो मेरी जब कौन है सुमित है वहाँ, उसके पास बस जी जा रहा है जी, आ रहा है जी, टेक्निकल में फलाना है। आज 4 साल हो गए इस बात को, कंटिन्यू 4 साल हो गए। 4 साल से मैं इन टेंडरों के पीछे। जो भी एजेंसी को यार काम दे रखा है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए बस। जो काम नहीं करना चाहती जल्दी 4-4 5-5 बार रिकॉल आ रहे हैं, उस सबको एजेंसी है कोई किसी के पास मेजर से उसको टेंडर दिया, उसकी कंप्लेंट की, आज तक उस पे कोई टेक्निकली काम नहीं, किसी ने कोई वो नहीं किया। एक राम जन्म नाम का ठेकेदार है, उसने मेरे पाइपलाइन डालने की कोशिश की, आज तक वो पूरी नहीं की, पूरी की पूरी। वो राम जन्म नाम का ठेकेदार कौन है हमें नहीं पता, क्यों ऐसी एजेंसियों को काम देते हैं जो पूरा नहीं करती। जो टेंडर 1.5 साल हो गए उसको, सड़कों पे पाइपें पड़ी है मैडम, एक्सीडेंट होने का खतरा हो रहा है। पाइप रख के छोड़ रखी है सड़कों पे। क्या कारण है? मेरा निवेदन ये है, अगर मुझे पर्सनली कहीं जानकारी में होती तो मैं 100% इसको टाई अप कर चुका होता। सर मैं आपके पास आया, कोर्ट में तो होगी आपके पास, 15 दिन का समय दीजिए। और जो ये एजेंसी आप पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, मैं वो अभी नोट कर रहा हूँ। अभी मैं 5-10 मिनट में आप मेरे से ब्रीफ ले लीजिएगा। पार्क की दीवार है जी 2008 की मेरे की, गिरी पड़ी है, पिछली साइड से लोग जानवर आ रहे हैं, वहाँ पे जंगल है पिछली साइड में, उसके टेंडर 2 बार रिकॉल हो रही है। क्या कारण है? 2 लाख का टेंडर है, वो 1.5 लाख का, वो 2 बार 3 बार रिकॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? एजेंसी कोई टेंडर नहीं डाल रही होगी सर, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। ऐसी एजेंसी टेंडर नहीं डाल रही, टेंडर रिकॉल हो रहे हैं बार-बार। नहीं आपको मैं बताता हूँ, उसमें अधिकार है कि वो नगर निगम के दफ्तर में बैठ के ठेकेदार से पैसे लेके टेंडर नहीं ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उसकी दुकान व्यवस्था नगर निगम का दफ्तर है। नगर निगम के ऑफिस से
has been well noted. काउंसलर साहब, सभी काउंसलर साहिबान का ये मत है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। नहीं, इसमें जो एक्शन लिया जाएगा, जो दीपक नाम की कोई भी जो एजेंसी है उसको तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और सुमित शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, सुमित शर्मा को सस्पेंड कर दिया। ऐसे थोड़ी चलेगा। जब उस पे जो नगर निगम का पैसा खर्च हुआ उसमें ये कहा था कि जिस अधिकारियों की गलती से जिन्होंने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस जमीन का चयन किया और उस पे पैसा, जहाँ तक आपको पता ही है, जो भी भूमि होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी किस्म भी चेंज हो जाती है, पर गलती से जो बन गई थी हमने उसके साथ में पाइपें डलवा के पानी तो निकालने का इंतजाम कर दिया। अब बाकी कोई भी जमीन अब शो के अंदर हम कोई भी काम नहीं कर रहे। मेरे साथ उसके अंदर जो पाइप की बात आप कर रहे हैं 5 गाँव का पानी आता है, उन पाइपों से पानी जाने वाला नहीं है। नहीं, चलो आगे के लिए तो हमने बंद कर दिया, जो इस पे खर्चा हुआ है सब खर्चा वो इंशाल्लाह चल रही है, वहाँ बंद थोड़ी होगी। नहीं, वो तो बंद तो गवर्नमेंट के आदेश है सर, डायरेक्टर का लेटर है कि इसको रद्द करो। बंद तो होनी चाहिए जी। वही तो सीधा चिट्ठी में लिखा कि जिन अधिकारियों की मिली भगत से बनी उससे रिकवरी की जाए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, पिछली मीटिंग में आपने कहा था बंद मीटिंग में पास हुआ है सर, समिति से सारे मेंबर्स को बताया। हम गलत जगह बना रहे हैं और ये भी नहीं है कि ये रेस बाद में पॉइंट हुआ। आपको याद होगा सबसे पहले मीटिंग में मैंने कहा था कि वहाँ जब गलत जगह आएगी उसको नजरअंदाज करके बनाई गई धक्केशाही से, उसका शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। देख लेते हैं सरकार के द्वारा अगर लेटर आई है तो सर आपको हाउस में पास है, लेटर के ऊपर ही पास किया था हमने पिछली मीटिंग में। बताइए कि क्या कार्रवाई की है, बताइए। तो अभी गवर्नमेंट लेवल पे पेंडिंग है। गवर्नमेंट लेवल पे पेंडिंग नहीं सर, पिछली बार हाउस मीटिंग में वो बताया डायरेक्टर की चिट्ठियां रखी है। इनका ही बात नहीं हुई। कॉर्पोरेशन खुद अपने अंदर अपने आप में सरकार है। नहीं सर, डायरेक्टर से भी चिट्ठियां रखी है, डायरेक्टर से भी लेटर रखी है। अरे कार्रवाई करिए करके भेजेंगे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं नीचे से। बंद क्यों हुई है? चलिए काउंसलर साहब, ये मैटर मैम 1.5 साल पहले नहीं कोई भी मैटर इसमें टेकअप हुआ है, तो पैसा कहीं पे भी कहीं पे भी लोगों। मैम मैं जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, गांव कोर्ट में बनी हुई है। अगर आप उस गांव के हालात, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा एकदम विजिट भी रखिएगा, मैं साथ आपसे करूंगा। अगर उस गांव की आप गली या नाली की बात देख लेना और वहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर की, उसके लिए तो हमारे पास कोई जगह नहीं, उनके लिए तो पैसे खर्चने के लिए हम तैयार नहीं होते। और एक बिल्कुल जिसमें 5 गाँव का पानी नाले में हमारा आ रहा है बीच में, उसमें हम अपनी एक बिल्डिंग बना के दीवार खड़ी करके लोगों को डुबोने का काम। चलो आप ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले हाउस मीटिंग में पास हुआ, बिल्कुल पास हाउस ने पास नहीं किया, डायरेक्टर ने इसको कैंसिल किया, डायरेक्टर डीएलपी ने। उन्होंने ये संज्ञान में लिया कि बहुत बड़ी गलती है और जिन अधिकारियों ने ये किया कि क्यों किया वहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं जैसी मैडम आपको नियुक्त करती हूँ, आप इसमें इंक्वायरी करके मुझे टाइम बाउंड करो, जिसका टाइम बाउंड करके मैं बोल तो रही हूँ काउंसलर साहब, इसमें इंक्वायरी करके 15 दिन में रिपोर्ट दें, मेरे संज्ञान में भी अभी है, विल टेक एक्शन। बिल्कुल एजेंडे में पहुंच गई। नहीं उसी में 17 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए मेयर साहब 2021 में पास हुआ था कि शहरों में क्राइम हो रहा है, हर जगह स्नैचिंग हो रहा है, कॉलोनियों में। सर सुनो तो सही, पूरी बात बोलो हमारी। लेकिन 2021 में पास हो करके उसकी सर्वे भी हुआ है, हमारे वार्ड में 2 जई गए, सर्वे किए, सारे पॉइंट नोट किए, लेकिन वो पास किया हुआ, सर्वे किया हुआ, सारी धरी के धरी रह गई। सीसीटीवी कैमरा आज तक नहीं लगी। अब जो ये पास हुआ है इसका भी पता नहीं कार्रवाई होगा नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पंचकुला शहर में खास करके सबको पूरी बात सुनो, हमारे स्लम एरिया असियाना में, कॉलोनियों में आए दिन चोरी, डकैती और छुराबाजी हो रहा। छुरेबाजी से पिछले साल हमारे यहाँ मूंगफली वाला मर गया था, श्याम रोड में 200 रुपये लूटने के कारण मूंगफली वाले को मदद कर दिया गया दिन दहाड़े। लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगता है, जबकि हर जगह बिना मतलब के पैसे नगर निगम पे खर्चा जाता है, जबकि ये सबसे जरूरी है जो क्राइम रोकने के लिए। पुलिस वालों ने, पूरी बात सुन लो सर, पुलिस वालों ने हम लोगों को डंडा देता है कि अपने पैसे से सीसीटीवी कैमरा लगाओ। हम लोग कहाँ से लगाए? चंदा इकट्ठा करो, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, क्योंकि क्राइम करने वाला पकड़ा नहीं जाता है। इसलिए आप सबसे जरूरी काम जो है सीसीटीवी कैमरा है शहर के अंदर और सलम एरिया के अंदर, ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए।
मेरे साथ मैं तुम्हारे सहमत हूँ। एक मिनट सुन तो लो यार, क्या एक मिनट जवाब तो देने दिया करो यार। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा सारे पहले के पहले खराब पड़े थे, उसके बाद हमने पूरे के पूरे का पहले रेनोवेशन कराया। एक मिनट यार सुन तो लो। 385 कैमरों का हमने रिपेयर का टेंडर लगा के उनको ठीक करा दिया और उनका एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत डीजीपी लेवल तक बात कर डीजीपी पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा, उन्होंने नहीं देखा, फिर भी हमने रिपेयर करा दिए सारे के सारे। अब जो बाहर के आउट शहर के बाहर गांव के पास भी हमारे 59 कैमरा लगे हैं। हमने तो पिछली मीटिंग के अंदर ये भी पास कर दिया कि उनको भी ठीक किया जाए। इसके बाद जहाँ तक बी और सी रोड की बात है, हमारी जो पिछली अभी FNCC की मीटिंग हुई है उसके अंदर हमने 3 टेंडर को अप्रूव कर दिए हैं। 2 बी और सी रोड के काफी सेक्टर्स के हैं, 2.5 करोड़ के टेंडर हैं। एक सारे कम्युनिटी सेंटर का कर दिया है। मैं प्रमोद जी को कहता हूँ जितने गाँव की बात कर रहे हैं उनके भी सबके आशियाना के भी टेंडर लगा दिए गए। अब हमारे जो है ना जी पंजाब सर आपके तो 20-21 के तो दोबारा भी लगवा दिए थे पिछले शहरी क्षेत्र के लिए हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है कि जहाँ पे भी शहरी क्षेत्र के अंदर भी कॉलोनियाँ कोई बसी हुई हैं तो उनको भी हम प्लॉट देंगे। ये गाँव के अंदर पहले अभी तक आई है, अब ये शहर के अंदर अभी हमारी सरकार लेके आने जा रही है, उसके लिए हम रेजोल्यूशन। हम ये कह रहे हैं, सुनो गाँव की बात करें, गाँव से शुरू कर लेते हैं। कोई इसकी नोटिफिकेशन है या अनाउंसमेंट है? अभी अनाउंसमेंट गाँव की भी इधर आप हम कैसे क्यों डाला जी? जब हम किसी गांव को ही नहीं दे पाए, शहर में कैसे दे देंगे? उसमें लैंड का भी स्पेसिफिक है कि कौन सी जमीन होनी चाहिए? 20 साल से ऑलरेडी वो बैठा है, वो तो हमारी है। जमीनों के भी जमीनों के किस्म है, क्यों दे रहे हो? 4 साल से हम लॉलीपॉप चूस रहे थे, ये अब आपके लिए भेजा उन्होंने। आप बैठिए ना, मैं हाउस का चुनावी घोषणा पत्र है, हाउस का पॉइंट नहीं है। I am talking about this agenda only. I am also in talking on this agenda. continuation with what आप जो कह रहे हो उसके continuation में, and in line of what you are saying and in support of what you are saying, मतलब this agenda can only be passed once a policy to that effect is notified. आप मानते हैं कि इस एजेंडे का पॉइंट ये है जी? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि this agenda हम पास कैसे पास कर सकते हैं? बात बड़ी कर देता हूँ। सरकार से बड़े आप लोग क्या है? नगर निगम अब आप चाहते हो कि ना पास नहीं करें? सर, ये हम पास करेंगे। किस नोटिफिकेशन के तहत आप आज तक आप आप 29/9/2022 की मीटिंग को हम ये ऑलरेडी पास कर चुके हैं। हम ये पास कर चुके हैं। दोबारा फिर वही बात अगर पहुंची है आपका सुनो, ये लॉलीपॉप है जो माननीय मुख्यमंत्री ने ये लॉलीपॉप है जो आप मुख्यमंत्री ने कोई नोटिफिकेशन लोगों को गुमराह करने का 4 साल से हमने लॉलीपॉप दूसरे बात कहीं नहीं नोटिफिकेशन कोई बात नहीं, काम हुआ हमारे टाइम में काम हुआ। 4 साल से आपने अपनी कॉलोनी में 4 साल से क्या करवा लिया? 4 साल से हमने साल कॉलोनी में क्या करवा लिया? 4 साल से कॉलोनियों में क्या हुआ? क्या काम हुआ? हमने 200 लाइटें आ गई। सोच है, सोच को हमने 100 गज के प्लाट दिए हमारी सरकार ने। आप किसी को गली नाले गराड़ा में सीएम वेक्टर ने भी प्लाट दिए, तो हम क्यों प्लाट एक सिंगल प्लाट दिया, आपने 10 गज का किसी को दिया। सीएम साहब वेक्टर ने भी कलर में प्लाट दिए। लोगों को गुमराह करने वाली बात है। 4 साल से हमें गुमराह किया जा रहा। मेयर साहब इलेक्शन दोबारा आ रही है, इलेक्शन दोबारा आ रही है। मेयर साहब ये पंकज का वादा है, हमसे इस शहर में कोई और मिलेगा? आप सभी यहाँ बात करने के लिए आए हैं। मैम 4 साल से बात ही कर रहे हो, हम 4 साल से बात ही कर रहे हो। आपको एजेंडे में संज्ञान लेना चाहिए। 4 साल से मैम किसी ने बात नहीं उनको बोलने में कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे काउंसिलर आप बोलो, आप बोल रहे हो, 4 साल से
कमिश्नर महोदय इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मूलभूत सुविधाएं दी जाए, इनसे पूछो ने क्या दिया जाए। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैम आपने पढ़ा होगा तो बढ़िया है। नहीं, एक मिनट, मैं एक हम बार तो इनसे मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं हमेशा। मैडम एक बार सबको प्लीज मौका दिया जाए। ये हम तो अपने वार्ड के लोगों के लिए मैडम, आप भी मूलभूत कुछ सुविधाएं बोलना मांगी जा चाहेंगे? रहे हैं। मैडम हाँ, बोलो। 2022 में 29/9/2022 में आप बैठ जाइए, क्या मेरा अनुरोध है? इसी बैठक में यही मुद्दा पास हुआ था। मेयर साहब ने बोला था कि हम मकान बना करके 350 गज में मकान बना करके गांव जलोली में दे दें, लेकिन आज तक वो पास हुआ कुछ नहीं हुआ ना, हमें बना के दिए गए। आज भी बड़ी विश्वास, वो भी इलेक्शन का टाइम आता है, हमें हर बार लॉलीपॉप दे दिया जाता है। अच्छा मैडम, आप सुन लीजिए, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। नहीं, तब कोई चीज़ प्लीज एक एक मिनट, मिनट मेरा बोलेंगे तो गाँव भी है इसके अंदर। क्वेश्चन से भटक गए। मैडम आप प्लीज एक मिनट बैठ हम जाइए। तो मेन मुद्दे जो पे। मुद्दे से ना गाँव भटक भी गए। है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना था, हम इन लोगों के साथ हैं, कॉलोनी वासियों के भी, गाँव वासियों के, उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए, सभी साथी इसके साथ हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एजेंडा बनता है, कमिश्नर मैम आपके भी संज्ञान में है और होना चाहिए भी। नहीं देखिए, जब एजेंडा बनता है डॉक्टर जी, इट इज अ मैटर ऑफ डेलिब्रेशन नॉट अ फाइनलाइजेशन। मैं आपको चौथी बार ये बोल रही हूँ कि आई एम इन लाइन विद व्हाट यू आर मैं आपकी थोड़ी मेयर साहब से- एजेंडा मेयर साहब से नहीं, पूछ लेता हूँ। एजेंडा विल बी पास आपको मेयर साहब से पूछ रहे हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। आपसे क्वेश्चन ही मैं उसका करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ एक कि मिनट, जो चीज हम एजेंडे में रख रहे लीन जी, हैं, क्या बात वो तो सरकार के सुनेंगे। प्रति बात है? आपने आजाद कॉलोनी और राजीव कॉलोनी का रख दिया। 2 मिनट के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। सुन तो लोगे। आपकी जगह है, मेरी जगह एक बार आप आपकी सुन कैसे लेते हैं, हम तो दोगे? सुनते ही आ रहे हैं जी। हुड्डा की जगह पे आप दे कैसे दोगे? 20 साल का भी नहीं दे सकते आप हुड्डा से बिना उसकी तो लो यार। जगह उनकी है वो। भैया सरकार की तरफ से हम लेके आए हैं, अपनी तरफ से नहीं लेके आए। हमारे जो सरकार की नोटिफिकेशन है नहीं, सरकार की नोटिफिकेशन तो हम मुद्दा की पूछ रहे लैंड हैं। में हम बैठे हुए हैं। आप मैं इसका ना सरकार की कोई नोटिफिकेशन, सिर्फ अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने पिछले वाला भी कर दिया, अगले वाला भी करके देना किसी को। मेरी सजेशन है कि हम भैया, किसी को 10 गज भी हमें पास करके सरकार के पास भेजना है। पहले नहीं होनी चाहिए। आप सरकार से अनाउंस करा के नोटिफिकेशन लाइए, या फिर ऐसा दम रखिए भी नगर निगम खुद एक सरकार है, जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने कहा। हमें हमारी कॉलोनियों के अंदर जहाँ पे हमारी अपनी जमीन है वहाँ पे दोनों काट के नगर निगम की जमीन ये प्रस्ताव तो पिछली बार लाया था। चलो आप ये प्रस्ताव पिछली बार जो लेके आए थे इसका तो विरोध हुआ था कि हम बात दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हम यहीं पे अपनी यहीं पे सरकार हमारी यही मिलनी चाहिए, बिल्कुल। आपने ये बात रखी थी, तो ये सरकार के संकल्प पत्र के माध्यम से ही आएगी। कहाँ पे यही रखनी चाहिए। हमारी कॉलोनी मेयर साहब खुद बोलते हैं हमारी कॉलोनी में एक साथ दिया जाए। HSVP के से इसकी लिखित दिया जाएगा कि भाई आप इसकी जमीन दे दो और इसके बारे में सोचा जाए। मेयर साहब उसका काम वो कराया जाए। खुद सिरे चढ़ा बोलते हैं, बता दीजिएगा कॉलोनी को यहीं बसाया जाए। मैंने क्या लिखा है? आप मैं वही कह रहा हूँ जी, बता दो जिनको एक बार आप। अभी तो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। अभी आप जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, अभी 10 लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, उसके 1 नंबर पे है। आप सुन लीजिए क्या लिखा है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिल सभी परिवारों को भूमि के मकान का मालिकाना हक देकर उनकी स्थितियां मैनिफेस्टो है जी। सर हमने मैनिफेस्टो बहुत ही पॉइंट है मैनिफेस्टो के। जी आप अगर सरकार का पिछला विधानसभा का मैनिफेस्टो उठाओ तो उसमें बहुत सी पेंडेंसी है, लोकसभा का उठाओ उसमें। भैया हम इसी बेस पे सरकार को रिकमेंड करके भेजना है। सरकार से सिर्फ हमने ये पूछना है कि सरकार उसके लिए नोटिफाइड। आपने गांव की बात पहले करी कि गांव में पहले इन्होंने अनाउंस कर चुके, ये तो आपने अपने मुंह से बात सर करी। अभी ये अपने जो आपने ये बात कही कि शहरों के लिए आप कर रहे लोकल हो, बॉडीज का आप गांव का जो है। एक उदाहरण बता दीजिए उस गांव में दिया हमने। चलो आप चाहते हैं ड्रॉप कर दें, ड्रॉप हम नहीं करेंगे, हम नोटिफिकेशन मांगेंगे। ड्रॉप हम ड्रॉप कर देते हैं इसको। ड्रॉप की बात नहीं है, हम इसको नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। आप बोले ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर नहीं ड्रॉप क्यों करते हो? नोटिफिकेशन बताओ, झूठ क्यों बोलती है सरकार? झूठ बोलती है सरकार, लोगों को क्यों नहीं कर रही है? ड्रॉप क्यों करें? भाई आपने बताया क्या? विरोध 4 साल से हम विरोध की बजाय यही भाई। हम इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रॉपर नोटिफिकेशन हो। नोटिफिकेशन हो। मैं कह रहा हूँ आपको भैया, सारी सलम एरिया भाई कोई वोट नहीं पाएगा। सारे लोग पूछते हैं भाई, ठीक है ना? अरे सारे गरीब लोग टांग रखे हैं, बताओ हमारे आयो आप हमारे वहाँ पे कभी आयो? आप हमारे वहाँ कभी आयो क्या? मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मैं नहीं जीतना देता।
मैं चंडीगढ़ से बोल भाई, बिल्कुल हमारा तो यही तरीका है जी। गरीब साहब हमारा यही तरीका है, आपकी तरह नहीं है कि किसी की ग्रिल रेडी उठवा देंगे, हमारा तरीका नहीं है, उसको हम छुड़वाते हैं, ठीक है ना। आप रेडियो उठवाते गरीब लोगों की, हम छुड़वाते हैं उनकी रेडियो, ठीक है ना। हमें पता है क्या करते हो आप, कोई बात नहीं, पता आगे किसकी ठुआई, कोई बात नहीं, बता देंगे टाइम पे। हाँ लगवाई वो भी पता है, वो भी मार्केट वालों को पता है, 20 वालों को भी, ठीक है ना, वो भी 20 वालों को पता है। कोई बात नहीं, बता देंगे। बात कराओ सारी। आप सिर्फ हमने ये कह रहे कि आपने लिखी कि सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक, हम तो सिर्फ इस चेयर पे कोई पॉलिसी है क्या, वो करेंगे, हम लेंगे फैसला भी। डिफाइन कर दो, सब को पास कर दो। हमारी वोट का अधिकार है, सरकार प्रयास कीजिए, हमारी वोट का अधिकार है। और लारे ना लगाओगे, दो कहीं भी दो, चाहे प्लाट दो चाहे बना के दो। आपने लिखा इन कॉलोनियों में जो लोग यहाँ 20 साल से ज्यादा रह रहे हैं, सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, वही तो पूछ रहे हैं कौन सी बनाई है। कोई नहीं बनी होता तो भाई ये और हमारा क्वेश्चन, चलो। आप सब क्यों भटका रहे हो? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, गुमराह करने की इस पे आप दिखा दीजिए कि सरकार की पॉलिसी बनने जा रही है, या तो ये लिखो, यही लिख देते हैं, ये पॉलिसी बनाई मेरे एजेंडे में लिखो ना, नई पॉलिसी बनने जा रही है। एक मिनट भाई साहब, मेरे वार्ड के अंदर भी फिर नई पढ़ाई नहीं किया है, बनने जा रही है और शहर को किया जाएगा, बस नहीं पॉलिसी लिखो जाएगी और पॉलिसी जो बनने जा रही है शहरी कॉलोनियों को भी एजेंडा पास करके सरकार के भेजेंगे, तभी उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, तभी विचार करेंगे दोबारा जी। हम भी तो यही कहते आ रहे हैं। सुन तो लो, मैं एक बात, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ भाई। मेरे वार्ड के अंदर भी स्लम एरिया है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ से पास करके अगर हम सरकार को भेजेंगे तभी उन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। हाँ, पार्टी हम अलग कर सकते हैं, पार्टी हम चेंज कर सकते हैं। साल से यही तो कह रहे हैं, यही तो कंसीडर करके देखो, हमारे भी 5 वार्ड हैं जिसमें कॉलोनियां हैं, बिल्कुल सभी रास्ता है, उसमें हमारे थारे क्या है, सब शहर बता रहे हैं, हम भी करते हैं इस चीज को। मेरे साहब इसकी वर्डिंग चेंज करके, बिल्कुल बात सही है, चेंज करके इसको आगे बढ़ाएं। आप तो प्रपोजल दे सकते हैं सरकार के लिए और प्रेशर डाल सकते हैं, उसको वैसी बात इसके लिए हमारी बहुत सी संस्थाएं भी तैयार हैं, वो भी। इसका पता क्या मेन चीज होती है मेरे साथ ड्राइवर का और इसकी मेंटेनेंस का। एक बार तो हम खरीद के जरूर दे देंगे, कहीं भी इसको खड़ा कर देंगे, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा जुलूस हमारा फिर निकलेगा जब वो खराब होंगे। 24 घंटे में हमें 3 शिफ्ट के ड्राइवर चाहिए, 8-8 घंटे के लिए 3 ड्राइवर भी। एम्बुलेंस का मतलब बहुत है, और उसके अंदर जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का है, वो चीज़ प्रॉपर उनकी बनती है। ऐसे करते हैं इसको ना, ये ठेके पे मिलती है पूरी की पूरी, हर वार्ड में एक ठेके पे लेके दे देते हैं। मेरा मानना एक है जी मेरे साहब, ये हमने एक चीज और करो जी, आप पायलट बेसिस पे लो, पहले पायलट बेसिस पे आप उन एरियाज में देख लो, पहले क्या शहर का एरिया देख लो, आप कम लेके देख लो, पहले उसका एक बार पायलट प्रोजेक्ट बना के देखो, चल के चला के देखो, शहर में चला के देखो, और उसके लिए मैं और अगर नगर निगम कह रहा है कि बहुत सी संस्थाएं दे रही हैं हमें, तो जी हम करवा देते हैं, लोग किसी संस्था में ये नगर निगम की खड़ी एम्बुलेंस खराब हुई, इसमें कोई ड्राइवर नहीं, बीच में डाल दिया जाए जो मैं कह रहा हूँ इसको पूरी की पूरी जैसे 1 वैसे नंबर पे मिलती है, किराए पे भी मिलती है, वो तीनों ड्राइवर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, साथ में बंदे देते हैं, प्रॉपर देते हैं। हमें तो कोई ठीक है, हम तो कह रहे है क्या बात, मेरा तो हमारा तो सिर्फ इतना कि वो रनिंग में रहे और चले। नहीं तभी कह रहा हूँ, उसको लिख देते हैं, किराए पे नहीं है, बट कम रहे ऐसे और एम्बुलेंस पहले भी है, 112 भी काम कर रही है, कर रही है, 10 इसको सलम एरिया को दे दो, एम्बुलेंस वाली सेवा सलम एरिया को दे दो। वार्ड है, वार्ड को मिलेगी। जैन साहब के पास खड़ी करवा दिए वहाँ की
एक मेरा इसमें सबमिशन है, अगर हम टोल फ्री नंबर इसमें लेते हैं, नहीं टोल फ्री लेते हैं तो वो टोल फ्री नंबर नहीं होगा, उसको चलाने के लिए भी आपको चाहिए होगा एक पूरा एजेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि 10 ड्राइवर्स हैं, अपने अपने जो काउंसलर्स हैं, उनके पास 10 ड्राइवर का नंबर हो, वो चलाएमान हो, वो रुके ना, बात एकदम ठीक। नहीं उनका नंबर मैम ऐसा नहीं है, जो कंसर्न जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है ना, नहीं मेरा कहने का मतलब है सबको दो वो नंबर, सबको दो। बस कहने का मतलब है उसके लिए अलग से एक नंबर न लो 112 टाइप, क्योंकि वो चला नहीं पाओगे। ना जी ना, वो नहीं चलेगा, वो नंबर पर थोड़ा प्रोसेस है। शमशान घाट है, सब में एक-एक देने की प्रोविजन वैसे तो कर रहे हैं। मेरे कटौली गांव में 5 शमशान घाट है। हमें तो जरूरत है नहीं, आपको कंधे पे ले जानी गाँव पे तो। भैया एक बात समझो, हमारे पास 20 सेक्टर 28 सेक्टर 2 शमशान घाट उनको दे दो, मैं एक गाँव में है, एक अभी जैसे बात चलिए गोल्डनपुर भी बनी जाएगा, मतलब उसके ये 5 कभी पूरी हुई है, 5 एरिया में हम करेंगे। करो जी करो, अच्छा काम है। 2 दांत के काटने पर 20,000, 3 दांत काटने के लिए 30,000 रुपए का भुगतान। बंदा का भी जोड़ भाई नरेंद्र जो आदमी ने मुर्गा मार दिया, आदमी ने मुर्गा मार दिया। 100 करोड़ के आसपास की एफडीआर हमारे पास थी, और आप सबको एक बहुत जानकर ये खुशी होगी कि आज की डेट में हमारे पास 260 करोड़ से ज़्यादा की एफडीआर हमारे हाउस के पास हैं। ये सभी आप लोगों के प्रयासों से जो हमारी रिकवरीज हमने जगह जगह से की हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी कारपोरेशन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पैसे को मैनेज किया गया, उसके हम आभारी हैं कि हम आसपास आप देखेंगे बहुत सी कारपोरेशनों के पास पैसा नहीं है, और चाहे चंडीगढ़ ले लें चाहे आसपास के बहुत सी जगह पर, और जो हमारा इस बार का बजट है वो हमारी एफडीआर से अलग है। 260 करोड़ रुपए हमारे पास पहले पड़ा है, 300 करोड़ के करीब का हम नया बजट हम लेकर आ रहे हैं, और शहर की जितनी सुविधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए हम लोग की कोशिश है कि हम शहर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शहर में प्रोवाइड कर सकें लोगों की आवश्यकता के अनुसार। और उसी के मद्देनज़र जो हमारी रिकवरी जो मेन हमने एक्स्ट्रा की, जो हमारे पुराने स्टैम्प ड्यूटी के पैसे पड़े वर्क्स के लिए रखा है, ये भी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 150 करोड़ से ज़्यादा अकेले हम डेवलपमेंट वर्क के ऊपर इस साल अंदर लगाने जा रहे हैं। अब मैं हमारे सीनियर अकाउंट ऑफिसर से कहूँगा कि आज का बजट पेश करें।